हेलो एवरीवन, जय हिंद। मैं हूं डॉक्टर प्रशांत जगताप, फॉर्मर असिस्टेंट कमांडेंट सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स एंड वन ऑफ द टॉप एजुकेटर्स ऑन अन अकेडमी फॉर सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन। सीएपीएफ के लिए मैंने जो 3 बुक्स लिखे हैं वो बहुत ही पॉपुलर है, आपको अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे भी मिल जाएंगे। ये मैग्रॉयल्स द्वारा पब्लिश किए हुए बुक्स हैं। और जो मैं अनअकैडमी पे हम लोग का पेपर 2 का लगभग प्रिपरेशन पूरा हो चुका है, हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। सो बेसिकली आज मैं बात करने वाला हूँ कि ये टाइम मैनेजमेंट फाइनल मोमेंट में पेपर 2 का टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। पेपर 2 एक क्रूशियल पेपर है, 200 मार्क का पेपर है, 3 घंटे में सॉल्व करने वाला पेपर है। लेकिन मैक्सिमम एस्पायरेंट्स जो है ये पेपर 3 घंटे पूरा ही नहीं कर पाएंगे, 3 घंटे में उनका पेपर ही पूरा नहीं होता। मैक्सिमम लोग 150 से 160 मार्क का ही पेपर लिख के आते हैं और उसकी वजह से वो कंपटीशन से ऑलरेडी बाहर चले जाते हैं। तो आज मैं कुछ स्ट्रेटजीज ऐसे बताने वाला हूँ जो पेपर 2 को आपको टाइम में कंप्लीट करने के लिए मदद करेंगे। पहली चीज़, इसके लिए आपको चाहिए प्रैक्टिस। अगर आप 3 घंटे लिखने का आपको आदत नहीं है, आपने कभी बैठ के नहीं लिखा, तो ना आपका दिमाग चलेगा ना आपकी उंगलियां चलेंगी। आप जिस दिन पहली बार 3 घंटा पेपर लिखोगे, आपकी उंगलियों में यहाँ पे ऐसा डेंट आ जाता है, दब जाता है पेन से, और हाथ दर्द करने लगता है। आपका पेन चलता ही नहीं है, हाथ भी नहीं चलता, दिमाग भी नहीं चलता, जाम हो जाता है। क्योंकि कंपेयर टू अदर एग्जामिनेशंस यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। और ये क्वेश्चन कैसे, आपको 4 ऐसे भी लिखना है, 2 आर्ग्यूमेंट भी लिखना है, 2 रिपोर्ट भी लिखना है, एक कॉम्प्रिहेंशन भी लिखना है, एक प्रेसी राइटिंग भी लिखना है, और ग्रामर के 20 क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं। तो ये 3 घंटे पे करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए इसका पक्का प्रैक्टिस कीजिए अनअकैडमी के ऊपर। अनअकैडमी प्लस और आइकॉनिक मेंबर्स के लिए ये संडे को फुल सिलेबस टेस्ट हो रहे हैं, पेपर 1 का भी हो रहा है, पेपर 2 का भी हो रहा है। और आने वाले दिनों में मैं स्पेशल क्लासेस में अनअकैडमी के ऊपर फ्री क्लासेस में पेपर 2 के 3 टेस्ट में कंडक्ट करवाऊंगा, 1 तारीख से लेकर 5 तारीख के बीच में। और हम लोग जनरल साइंस का रिवीजन भी करेंगे। और मेरे ऑलरेडी सुबह 7 बजे वाले सेशंस में, जिसका नाम है सुरक्षा, ये फ्री क्लासेस है, जिसमें मैं नेशनल सिक्योरिटी और सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज और इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ा रहा हूँ। आप उसको भी अटेंड कर सकते हैं, 2 फ्री क्लासेस। तो ये टाइम मैनेजमेंट पेपर 2 का कैसे करना है, ये जो 180 मिनट्स है उसको वो 200 मार्क्स के लिए मैनेज कैसे करना है। तो इसके पहले सबसे मैं बताता हूँ कि सीक्वेंस कैसे रखोगे। सबसे पहले आपका सबसे पहला अगर आप क्वेश्चन कोई सॉल्व करने वाला है वो है ग्रामर, क्योंकि 25 मार्क्स का इंपॉर्टेंट है। और ये सेक्शन ऐसा है कि या तो आपको आता है या नहीं आता है, ये टाइम कंज्यूमिंग सेक्शन नहीं है। तो इसीलिए ग्रामर के जो 20 क्वेश्चन है पहले 10 मिनट में आपने सॉल्व करना है। ये इसलिए सॉल्व करना है कि लास्ट में अगर टाइम नहीं बचेगा ना, तो 10-15 मार्क मिलने वाले वो भी चले जाएंगे, क्योंकि टाइम ही नहीं बचेगा। तो ये चीज़ नहीं करना है, इसलिए पहले 10 मिनट में ग्रामर कर देना है। तो उसमें से जितना भी आता है वो मार्क आपने एश्योर कर दिया, वो मार्क आपने इंश्योर कर दिया। उसके बाद आपने सॉल्व क्या करना है, उसके बाद आपके पास 2 चॉइसेस है। आप कोई भी एक तरीका अपना सकते हो, लेकिन प्रेफरेबली उसको मिक्स मत करो। या अगर आपको लगता है कि आप ए से पहले लिखोगे तो आपके लिए अच्छा होगा, तो चारों के चारों ऐसे, जो भी 6 में से 4 ऐसे आप लिखना चाहते हो उसको सबसे पहले लिखिए। अगर आपको लगता है कि मैं ऐसे सबसे लास्ट में लिखूंगा, मैं सबसे पहले प्रेसी राइटिंग, कॉम्प्रिहेंशन और आर्ग्यूमेंट और रिपोर्ट राइटिंग कंप्लीट करूंगा, तो वो चीज़ों को आप पहले कीजिए। आप ये दोनों में से कोई भी एक चीज़ कीजिए, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता एग्जामिनेशन में। आपके अपने अपने कंफर्ट के हिसाब से आप डिसाइड कर लीजिएगा। तो ये आपका स्ट्रेटेजी, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है मार्क में। जो भी चीज़ें पहले लिखिए, जो भी चीज़ें बाद में लिखिए, टाइमली कंप्लीट होना है। अभी दूसरा इसके बाद जो आता है कि टाइम कैसे डिवाइड करें। हर एक ऐसे को, ऐसे राइटिंग सेशन आप पहले पहले कीजिए या बाद में कीजिए, हर एक ऐसे को आप 20 मिनट दे सकते हो। 20 मिनट ही मैक्सिमम आपको मिलेगा। और टोटल एसेस को 80 मिनट है। ये 80 मिनट में थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी रहेगा। एक आध ऐसे आप 15 मिनट में कंप्लीट कर सकते हो, वो 5 मिनट आप दूसरे ऐसे में यूटिलाइज कर सकते हो। लेकिन मेरा सजेशन हमेशा ये रहेगा, ऐसे का टाइम सिर्फ ऐसे में ही यूटिलाइज करो। ये जो 80 मिनट है इसमें इंटरनल फ्लेक्सिबिलिटी है। इसका ऐसे का टाइम यूज करके आप आर्ग्यूमेंट लिखने के लिए जाओगे, तो या तो फिर आप ऐसे में टाइम बचा के आर्ग्यूमेंट लिख रहे हो, आप पेपर कंप्लीट या तो पहले कंप्लीट हो जाएगा और क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। ऐसा मत कीजिए। सो ऐसे सेक्शन का जो टाइम है वो ऐसे को ही दीजिए। ऐसा हो सकता है कि 2 ऐसे आपको बहुत अच्छा आता है और आप चाहते हो कि इसमें आप बेस्ट दे दो, तो ऐसा हो सकता है कि आप इसके लिए 22 23 मिनट या 25 मिनट एक आध ऐसे के लिए दिया, और बाकी 2 ऐसे आपको जितना आता है उतना आपने लिख दिया। लेकिन 80 मिनट में ऐसे वाले सेक्शंस कंप्लीट कीजिए। उसके बाद जो भी होता है, ऐसे वाला सेक्शन 80 मिनट में कंप्लीट करने के बाद जो आर्ग्यूमेंट है, आपके आर्ग्यूमेंट 15-15 मिनट में एक आर्ग्यूमेंट कंप्लीट होना ही चाहिए। आपको दोनों आर्ग्यूमेंट लिखने के लिए 30 ही मिनट मिलेंगे। 30 मिनट में आपके दोनों आर्ग्यूमेंट लिखना चाहिए। आर्ग्यूमेंट्स मैंडेटरी है।
उसके बाद आपको 2 रिपोर्ट लिखना है, वो 10-10 मिनट में एक रिपोर्ट कंप्लीट होना ही चाहिए। ऐसा होता है कभी कभी कि ऐसे का टॉपिक आर्ग्यूमेंट के टॉपिक एक जैसे ही होते हैं, तो आर्ग्यूमेंट में रिपोर्ट में लिखने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें आ रही है, लेकिन उतना लिखना नहीं है, जितना रिक्वायर्ड है उतना ही रिपोर्ट में आपको लिखना है। वो लिख दे के आपको उधर ही ख़त्म कर देना है, 10 मिनट के अंदर आपको पूरा रिपोर्ट ख़त्म कर देना है। मैं और वीडियोस लेके आऊँगा कि एक ऐसे का स्ट्रैटेजी कैसे होना चाहिए, 20 मिनट को कैसे डिवाइड करेंगे, एक पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट कैसे रहेगा, एक रिपोर्ट कैसे रहेगा। आने वाले वीडियोस को देखते रहिए, आपको पता चल जाएगा। तो ये हो गया एक रिपोर्ट जो आपको 10 मिनट में ख़त्म करना है, तो 2 रिपोर्ट को आपको 20 मिनट मिलेंगे। इसके बाद आता है प्रेसी राइटिंग। प्रेसी राइटिंग आपको 15 मिनट में ही ख़त्म करना पड़ेगा। उसमें 5-6 मिनट तो पहले पढ़ने में समझने में लगेंगे, 5 मिनट उसको एनालाइज करने में, कीवर्ड आइडेंटिफाई करने के लिए, और 5 मिनट आपको लगभग लिखने के लिए लगेंगे। तो वो 15 मिनट में ख़त्म करना है। और जो आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मिला है, जो एक पैसेज दिया है, वो पैसेज के ऊपर क्वेश्चन को आपको आंसर करना है, वो 15 मिनट में ही आपको ख़त्म करना है। तब जाके आपका पूरा पेपर 170 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा और आपके पास 10 मिनट बफर है। ये 10 मिनट बफर इसलिए रखना है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया, कुछ पेन का सही काम नहीं कर रहा है, उंगलियां दर्द कर रही है, आपको वॉशरूम जाके आना है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ गया, या फिर साइन करने के लिए या जो एंट्री करने के लिए जो टाइम लगता है उसमें चला गया, इसको कंसिडर करके वो 10 मिनट बफर ही होना चाहिए। अगर ये आप टाइमलाइन स्ट्रिक्टली फॉलो करोगे तो ही आपका पेपर कंप्लीट होगा। और पेपर आप जो जितने भी टॉपर से बात करो, मैक्सिमम टॉपर एक ही चीज़ आपको बोलेंगे, पेपर टू कंप्लीट करना ज़रूरी है। आप अगर ऐसा बोलोगे कि मैं 140-150 मार्क का पेपर एकदम तूफान धुआंधार मार बम धुआं करने वाला लिखूंगा, ऐसा वर्क नहीं होता है। आप ऑलरेडी कंपटीशन से बाहर जा रहे हो, ठीक है ना। सो पेपर टू कंप्लीट करने का आई होप कि तरीका आपको समझ में आ गया होगा। ये सीक्वेंस को जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, अनअकैडमी के ऊपर मैं प्रैक्टिस सेशंस कंडक्ट करवा रहा हूँ, पूरे 3-3 घंटे के प्रैक्टिस पेपर्स होने वाले हैं, और वो फ्री में कंडक्ट करने वाला हो, नेक्स्ट वीक होने वाला हो। तो उसके बारे में डिटेल्स में वीडियो में बताऊंगा, कब होने वाला है, कितने सेशंस होंगे। ये 3-3 घंटे के सेशंस होंगे, ये फ्री सेशंस है, और उसके बाद उसका डिस्कशन भी होगा, और उसमें सारे हम लोग एक्सपेक्टेड टॉपिक के ऊपर 3 फुल सिलेबस टेस्ट होंगे, दोज विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट। अनअकैडमी के स्पेशल क्लासेस में होंगे, मैं आपको उसके बारे में संडे तक आने वाले अपडेट करूंगा। तो उसमें आप पता कीजिए कि आपका टाइम मैनेजमेंट कैसे होता है। उससे क्या हो जाएगा, एक तो 3 घंटे बैठने का आदत लग जाएगा, दूसरा उंगली को आदत लगेगा, तीसरा आपके दिमाग को आदत लगेगा। आपको पता चलेगा कि 2-3 घंटे बाद है ना, 2 घंटे बाद या 2 क्वेश्चन लिखने का दिमाग जैम हो जाता है, बिल्कुल भी कुछ नहीं समझ में आता है। तो ये जो मेंटल ब्लॉकेड है उससे डील करना आपको सीखना पड़ेगा, इमोशनल मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा, टाइम मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा। इसके लिए प्रैक्टिस ही चाहिए। आप कितना भी वर्चुअल रियलिटी में प्रैक्टिस करो, एक्चुअल वॉर और वर्चुअल रियलिटी में डिफरेंस रहता है ना। अगर आपने 3-4 पेपर सॉल्व कर लिए आने वाले हफ्ते में, 4 पेपर सॉल्व कर लिए, समझो एक संडे को कर लिया, और 3 पेपर आने वाले हफ्ते में सॉल्व कर लिए, एक एक दिन का गैप रख के, आपको उसका इतना फायदा होगा कि एग्जाम में आपको ऐसे लगेगा कि आप प्रैक्टिस ही कर रहे हो, टॉपिक वैसे के वैसे आता है, सब कुछ वैसे का वैसे आता है, एंड इट विल बी वेरी स्मूथ। अदरवाइज नहीं किया आपने कभी भी तो आपको दिक्कतें आती है, आपको लिखने में बहुत बड़ी परेशानी आती है, उंगली काम करना बंद कर देता है, दिमाग काम करना बंद कर देता है, और बहुत फ्रस्ट्रेशन आ जाएगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एग्जाम से पहले आपको डिप्रेशन आ जाएगा। आप सबसे पहले ही फिर वो आप अपने हथियार डाल देते हो, वो चीज़ें बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। तो पेपर 2 का टाइम मैनेजमेंट के ऊपर बहुत अच्छे से ध्यान दे दीजिएगा, और प्रैक्टिस सेशन में उसका फ़ायदा उठाइएगा, और अनअकैडमी के फ्री सेशन में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।